हेलो दोस्तों, देखो क्या है आज का करंट अफेयर्स है 19 नवंबर का। तो जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। मतलब जो चीज़ आपको चैलेंज करेगी ना, वो चीज़ आपको बिल्कुल ही चेंज कर देंगी। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया? तो श्रीहरिकोटा से। मतलब श्रीहरिकोटा से इसरो ने पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया, मतलब सफलतापूर्वक उसने प्रक्षेपण कर दिया। तो ये कहाँ से किया है? तो आपका ये श्रीहरिकोटा से किया है। मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया? तो ये आपका श्रीहरिकोटा से किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। मतलब दो क्वेश्चन देखो अभी इंपॉर्टेंट है इसमें कि यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए पहले आपको डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया उत्तर प्रदेश में? तो आपका ग्रेटर नोएडा में। और रानीपुर जो है 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। G20 का अध्यक्ष देश कौन बना है? मतलब G20 जो इस बार है उसका अध्यक्ष देश कौन सा बना है? इसके पहले इंडोनेशिया था और ये जो है आपका भारत कर रहा है। ठीक है, तो G20 का अध्यक्ष देश कौन बना? भारत। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाई जाएगी? आपकी 17 नवंबर को। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो हाल ही में किस राज्य ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। और 2023 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है खेलो इंडिया गेम्स जो है उसका आपका मेजबानी करेगा। और यही है। हाल ही में देखो कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य है शीर्ष पर है। मतलब नई कंपनियां खोलने के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र सरकार जो है नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। मतलब दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो आपके कोरोना के बाद जो है नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र जो है एक नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना करेगी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। और हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो आपकी विप्रो। विप्रो जो है यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, तो इसको एक बार आप तो देख लेना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? क्वेश्चन में वैसे ऐसे नियुक्तियों में पूछ सकता है कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल कौन है? तो आपका डॉक्टर CB आनंद बोस। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैं करंट अफेयर्स जो करा रहा हूँ इसको अगर आप लोग एक बार सुन भी लोगे ना, तो जितने भी आज रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे में हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो क्या है। हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। मतलब उनका नाम क्या था? अब्बास मुंतशिर। ये निधन वाले क्वेश्चन में आएगा आपके। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सूरज भान को। सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया। वो कौन थे? ये बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो निधन वाले क्वेश्चन में मोस्टली ये पूछ देगा आपसे कि मतलब अब्बास मुंतशिर का भी निधन हो गया, वे कौन थे? तो आप बताओगे क्या थे? बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता? तो भारत। भारत ने जो है एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग का अवार्ड जीता है। और वो देश कौन सा है? तो आपका भारत है। ठीक दोस्तों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार भी अगर ध्यान से सुन ले रहे हो तो आपको आराम से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं मतलब बस ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे इसको टैकल करना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आपका जो है 18 नवंबर को हर साल प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय मृगी दिवस आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सब जो डे है ना, ये डे एक हर एग्ज़ाम में जैसे स्टेट PCS हो गया या फिर कोई SSC का एग्ज़ाम्स हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम्स हो गया, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप डे वाला जो है ना आप प्रॉपर सीरियल वाइज आप पता होना चाहिए कि यार वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया या फिर कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया, मिर्गी दिवस कब मनाया गया, ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो मिजोरम राज्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया। अब जैसे मिजोरम राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया तो इसका बेसिकली आपको एकदम मिजोरम के जितने भी करंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल के हैं ना, इसका आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम में क्या क्या हुआ है। क्योंकि जब स्टेट वाइज आपको पता होना होगा ना, तो कोई भी उस स्टेट में अगर ऑप्शन में आपके रहेगा MCQ में, तो आपका दिमाग तुरंत उस पर क्लिक करेगा।
अभी देखो क्या है, ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसके नियुक्त किया गया है, तो अरुण कुमार भारती को, अरुण कुमार सिंह को, ठीक है। ओएनजीसी का जो नेक्स्ट जो प्रमुख होगा वो अरुण कुमार सिंह होगा। और प्रसार भारती के सीईओ के रूप में जो है आप किससे नियुक्त किया गया है, तो आपके गौरव द्विवेदी को। गौरव द्विवेदी जो है प्रसार भारती के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और ओएनजीसी के अगले प्रमुख कौन होंगे, तो ये आपके अरुण कुमार सिंह होंगे, ठीक है। ये नियुक्ति वाले क्वेश्चन मेरे को पूछेगा। और यही सब जो बुक्स होता है ना, बुक्स मतलब इसी का पूरा सार है। मैं एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट आपको करा रहा हूँ, बस इसको आप सुन लेना अच्छे से। और उसके बाद देखो, मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके संध्या देवनाथन को। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और देखो ये सब आप क्वेश्चन है, पूरा आप प्रॉपर तरीके से देख लेना, एक बार इसको सुन लेना। और कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।